प्रार्थना प्लीज आके खोलो, प्रार्थना प्लीज, प्रार्थना, प्रार्थना प्लीज। प्रार्थना मेरी तरफ देखो। Are you okay? Are you okay, प्रार्थना? Oh my God, प्रार्थना are you okay? प्रार्थना हम लोग अभी घर जाएंगे, हम अभी घर जाएंगे, इसमें पट्टी लगाएंगे, ठीक है? ओके? रिलैक्स, रिलैक्स। Oh my God, रिलैक्स। प्रार्थना क्या हुआ? प्रार्थना, प्रार्थना क्या हुआ प्रार्थना? अक्षय, अक्षय पेट में दर्द हो रहा है। Oh my God, प्रार्थना सुनो मेरी बात सुनो, प्रार्थना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं बाहर जाकर कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, तुम यहाँ पर बस मेरा इंतजार करो थोड़ी देर के लिए, हाँ प्लीज। जल्दी आएगा। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। कोई है? कोई मेरी मदद करो! कोई है यहाँ? मेरी हेल्प करो प्लीज! कोई तो मेरी मदद करो! हेल्प! गाड़ी रोको प्लीज! प्लीज गाड़ी रोको! भाई साहब प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए। मेरी बीवी प्रेग्नेंट, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है प्लीज। ठीक है, भी आओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी लेकर आया। मिस्टर अक्षय, अगर जरा सी देर और हो गई होती तो शायद हम बच्चे को नहीं बचा पाते। डॉक्टर साहब, मेरी प्रार्थना कैसी? ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल मिस्टर अक्षय, क्योंकि आपकी पत्नी सबकॉन्शियसली बहुत डरी हुई है। इस एक्सीडेंट ने उसके दिमाग पर एक बहुत बड़ा शॉक दिया है। इसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ चुका है। प्रार्थना हाइपरटेंशन से गुजर रही है। जरा सा भी और टेंशन उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। डॉक्टर, क्या मैं प्रार्थना को घर ले जा सकता हूं? श्योर, ऑल द बेस्ट। हाँ, वहीं सड़क पर छोड़कर आ गई उन्हें। बस अब मुझे लगता है कि प्रार्थना अब की बार अपने पैरों पर चलकर नहीं आ पाएगी। अक्षय, प्रार्थना, तुम लोग कहाँ थे अब तक? हम सब कितने परेशान हैं। पुलिस में फोन करने वाले थे, तुम लोग फोन भी नहीं कर सकते थे क्या? It's okay now. Our children have come home. लेकिन अक्षय, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? डैड, हमारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? लेकिन अभी हम दोनों ठीक हैं। अक्षय, I know it's not the right time, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। Are you okay, प्रार्थना? तुम जाके आराम करो, मैं आता हूँ। या मॉम, कहिए। देखो, हम जानते हैं कि तुम हम लोगों से नाराज हो। हमने जो कुछ प्रार्थना के बारे में कहा, बच्चे के बारे में कहा, but you know, try to understand. चारों तरफ से कॉल्स आ रही हैं। लोग कंफर्म करना चाहते हैं
और ये बात जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई है अक्षय। मुझे डर है कि अभी हमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। कह दिया वो जो आपको कहना था। जस्ट अ मिनट अक्षय, देखो इस शक का इलाज है। हम सबका मुंह बंद कर सकते हैं। थैंक यू मॉम, लेकिन मुझे आपकी सजेशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो लगा था कि प्रार्थना अब दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगी। मुझे लगता है ये प्रार्थना एक बिल्ली है जो एक नहीं 9 जिंदगी जीती है। डोंट वरी मोहिनी, दिस इज हर 9th वन, द लास्ट। 8 जिंदगियां वो जीत चुकी है और उसकी ये आखिरी जिंदगी मैं खत्म करूंगी। देख रहे हो जी आप, आपका सपना पूरा हो रहा है। आपके बिना इन बच्चों का सफर कुछ धीमा पड़ गया था, लेकिन आज ये जिंदगी के सफर में एक नया कदम उठा रहे हैं। वक्त की किताब पर एक नया पन्ना जुड़ रहा है जी, और आपका ज्ञान कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। उसे आशीर्वाद दीजिए कि उसके कदम कभी धीमे ना पड़े, कभी ना रुके। अपने सारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। चाय जी, बाबूजी का आशीर्वाद तो हमेशा से हमारे साथ है। मैं आपसे वादा करता हूँ चाय जी कि आपके और बाबूजी के आशीर्वाद के साथ मैं बाबूजी के हर सपने को बहुत जल्द कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचाऊं। खुश रह पुत्र, तेरे बाबूजी का और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? क्या करने आई हो यहाँ पर? इसके बाद मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इस रोड साइड ढाबे पे कुछ खाओगी तो नहीं, तो फिर क्यों आई? एक बात बताऊं सिद्धि, जिन इरादों के साथ यहाँ पर आई हो उन्हीं इरादों के साथ वापस चली जाओ। अगर सोसाइटी में किसी ने तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर देख लिया तो तुम्हारे इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी क्या? शायद अब कभी तुम्हारे पास वापस नहीं लौट पाऊंगी, ये सोचकर आखिरी बार जी भर कर देखने आई थी तुम्हें, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ क्या। लेकिन तुम्हारी दिल की कड़वाहट ने अब मेरे इरादों को और भी मजबूत कर दिया है।
बात हुई तुम्हारी ज्ञान से? मुझे लॉयर से मिलना है। बेटा मुझे नहीं करवाना, आप जाओ। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। उस बच्चे का बाप कौन है? जवाब दीजिए मुझे। जाओ यहाँ से। सिंह दाना साहब, सिंह दाना। अरे अक्षय साहब, क्या प्रार्थना की कोख में पल रहा बच्चा आपका है? अरे जवाब दीजिए साहब, जवाब दीजिए। बोलिए अक्षय साहब, बोलिए। जाओ यहाँ से। ये बच्चा आपका है। अक्षय, What is it? अक्षय कुछ तो बोलो। Share it with me. मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? ये अक्षय कहाँ चले गए? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं। अब तो सपनों में भी मुझे वही सब सुनाई देता है। मेरे कानों में वो सारी आवाजें गूंजती है। मॉम मैं प्रार्थना और बच्चे से दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं क्या करूँ? टेल मी मॉम, मैं क्या करूँ? इस प्रॉब्लम का एक उपाय है। You have to be just little. तुम्हें खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है। रियो, we need to help him. लेकिन उसके लिए अक्षय, तुम्हें हम पर यकीन करना होगा। हम सिर्फ तुम्हें एक रास्ता दिखा सकते हैं। But then, the decision will be yours. क्या तुम उस रास्ते पर चलकर खुशी हासिल करना चाहते हो या नहीं? क्या तुम उस खुशी को पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो या नहीं? मॉम डैड, वो डॉक्टर ने बोला था कि जरा सी भी टेंशन मेरी प्रार्थना के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो इस टेंशन को मिटाने के लिए मैं प्रार्थना की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। बताइए मुझे क्या करना होगा? लोगों की जबान बंद करने का बस एक ही तरीका है कि हम प्रार्थना का डीएनए टेस्ट करें।
डीएनए टेस्ट? नहीं, ऐसा करके तो हम प्रार्थना पर और उसकी पवित्रता पर शक करेंगे। हम उसका इतना बड़ा इम्तिहान नहीं ले सकते। अक्षय, जिंदगी में हम कदम कदम पर इम्तिहान देते हैं और प्रार्थना को इससे एतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो सही है तो इसमें फिर गलती क्या है? गलत है मम्मी जी। गलत है। बिना किसी गलती के एक मुजरिम की तरह अदालत में खड़े होकर अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करना हमें मंजूर नहीं है। कमाल प्रार्थना, इसे इतना बड़ा इशू क्यों बना रही? ये तो छोटी सी बात है ना। आप इसे छोटी सी बात कहती हैं? एक पत्नी को उसकी पवित्रता साबित करने के लिए कहना, आप इसे छोटी सी बात कहती हैं? ये हमारे वजूद का सवाल है मम्मी जी। हमारे संस्कारों पर बहुत बड़ी चोट है आपकी ये छोटी सी बात। हम कोई भी अग्नि परीक्षा नहीं देंगे, कभी भी नहीं। अग्नि परीक्षा? अग्नि परीक्षा तो सीता जी ने भी दी थी, लेकिन उन्हें भी घर से निकाल दिया गया था। आज तक आप लोगों ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा हमने, लेकिन हम फिर भी बार बार चुप रहे। लेकिन बस अब हम अपने संस्कारों का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। हम अपने स्वाभिमान को जलील होते हुए नहीं देख सकते। हम ये अग्नि परीक्षा कभी नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। जब कुछ छिपाने के लिए है ही नहीं, I don't understand why should प्रार्थना react like that? अक्षय, तुम उसके पास जाओ और प्लीज उसे समझाने की कोशिश करो। So girls, प्रार्थना अब बुरी तरह से फंस चुकी है। अब अगर वो डीएनए टेस्ट के लिए मना करती है तो लोगों को शक होगा कि वो अपने होने वाले बच्चे के बाप की सच्चाई छिपा रही है। और अगर वो डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हो जाती है तो सिंपल, मैं रिपोर्ट्स बदलवा दूं। इससे साबित हो जाएगा कि अक्षय उस बच्चे का बाप नहीं। डीएनए टेस्ट के सिक्के के दोनों तरफ प्रार्थना की हार है और मेरी जीत।